हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी की तैयारी में अगर कोई एक सवाल जो बिगिनर विद्यार्थी जो होते हैं वो सबसे ज्यादा पूछते हैं, वो एक अलग तरह से पूछते हैं, और जो थोड़ा समय से तैयारी कर रहे होते हैं वो एक अलग तरह से पूछते हैं, लेकिन उसका क्रक्स, उसका मर्म जो होता है वो एक ही होता है। तो बिगिनर्स का सबसे कॉमन सवाल ये है कि सर दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कि यूपीएससी के लिए मुझे दिन में रोजाना कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है। और जो थोड़े सीनियर हो गए होते हैं, थोड़ा समय तैयारी में गुजार चुके होते हैं, वो एक सवाल पूछते हैं जिसका मतलब लगभग यही होता है, बस शब्द दूसरे हैं। वो ये पूछते हैं सर टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा, टाइम मैनेज कैसे किया जाए। तो आज जो है अगले 10 मिनट में केवल मैं इसी चीज की चर्चा करूंगा, जिसमें पहले 3-4 मिनट ये बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट जरूरी क्यों है, या ये अभी बता देते हैं। देखो, यूपीएससी में बहुत सीधी सीधी बात है कि आपको सिर्फ तैयारी नहीं करनी है, ये याद रखिएगा। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा आपको सिर्फ तैयारी नहीं करनी होती, तैयारी आपको करनी होती है आपके कॉलेज के एग्जाम में, जहां पर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाजू वाले के कितने नंबर आ रहे हैं। भाई, आपका कॉलेज का एग्जाम है, आपने कॉलेज में एग्जाम दिया, आप अच्छा दे के आए, आपको खाली उससे मतलब है। पड़ोस वाला एग्जाम कैसे दे के आए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। उसके आपसे 10 नंबर ज्यादा आ जाएं, 5 नंबर कम आ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एग्जाम अच्छा दिया, आपका भी दिमाग में था कि मेरे को 60%, 70% जो भी लाना है वो लाना था, आप वो ले आए, आपका काम सही हो गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है बेटा, प्रतिस्पर्धी परीक्षा, जहां पर आप कुछ सीटों के लिए लड़ रहे होते हो। कॉलेज में आप किस लिए लड़ते हो? परसेंटेज के लिए, कि भाई ज्यादा परसेंट नंबर आ जाएं बस। यहां पर झगड़ा किस चीज का है? 1000 सीटें हैं, उनमें से एक सीट मेरे को चाहिए। तो जहां पर प्रतिस्पर्धी परीक्षा होती है, वहां पर आपको सिर्फ तैयारी नहीं करनी होती, आपको बाकी लोगों से बेहतर और ज्यादा एफिशिएंट तैयारी करनी होती है। यह बात क्लियर है कि नहीं है भाई? बात सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? भाई, आप समझो ना कि आप जब गाड़ी चलाना सीखते हो, आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, आप अभी सड़क पे अकेले साइकिल चलाते हो। कॉलेज ऐसा जैसे आप आराम से सड़क पे साइकिल चला रहे हो अकेले, कोई दिक्कत नहीं है, धीमे चला लो, तेज चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना ही तो है, 5 मिनट आगे पीछे से ही, क्या फर्क पड़ता है? यूपीएससी एग्जाम ऐसा है जैसे साइकिल रेस हो रही हो। भाई, साइकिल रेस जैसा है, आप अगर धीमे चलाओगे तो बेटा हार जाओगे, बाजू वाला आपसे आगे निकल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यूपीएससी क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपके पास समय सीमित है, सीटें सीमित हैं, और उसमें आपको अच्छा प्रदर्शन करना है, तो आपको न सिर्फ अपने समय का सदुपयोग करना है। अच्छा, समय सबके पास बराबर है, जितना समय आपके पास है उतना ही आपके बाजू वाले के पास भी है। तो अगर आपके बाजू वाला समय का बेहतर उपयोग कर रहा है, वो अपने दिए गए समय में ज्यादा पढ़ाई कर पा रहा है, ज्यादा बेहतर समझ पा रहा है, तो फिर संभावना उसके चयन की ज्यादा हो जाती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा इसीलिए टाइम मैनेजमेंट एकदम मतलब सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, कि अगर आपने अपने समय को ठीक से मैनेज कर लिया और वही उस समय नाम का जो संसाधन है उससे आप मैक्सिमम बाहर निकाल पाए, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर बाकी लोगों ने आपसे बेहतर निकाल लिया तो उनके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, आपके कम हो गए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। बाकी लोग सेलेक्ट होंगे तो आप नहीं होंगे, बहुत सीधी सीधी बात है। तो आज हम अगले 5 मिनट में, 7 मिनट में, या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में केवल इस बात की चर्चा करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट यूपीएससी में कैसे किया जाए। कुछ चीजें जो मेरा अपना अनुभव है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, तरीके और भी होते होंगे, आप और तरीके भी ढूंढ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने तरीके और टाइम मैनेजमेंट में आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं ये आप मुझे बता सकते हैं, मैं उन पर टिप्पणी करके आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, टाइम मैनेजमेंट समेत यूपीएससी की सारी प्रॉब्लम्स का रामबाण इलाज जो है, अचूक इलाज, वो है हमारा P2I बैच, जो आज शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के 27,999 में आप उससे जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का डेली समाधान आपको मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में इंक्लूडेड होगा। तो आज ही जुड़िए, बिल्कुल देर मत कीजिए। चलिए,
तो टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है ये तो मैं आपको बता चुका, ये तो आप जानते हैं। अब एक बार ये देख लेते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट को लेकर कुछ बेसिक चुनौतियां विद्यार्थियों को क्या आती हैं। मैं एकदम जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि ये सारी चीजें मैं अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं और आप समझ सकते हो, तो बहुत लंबी कहानियां सुनाने में टाइम खराब नहीं करेंगे। पहला पॉइंट है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए भाई देखो, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई आपको जो है आपको भागना है, तो पहला सवाल आपका ये आना चाहिए ना, सर कहां से कहां तक भागना है? भाई बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बताओ। रेस में भागना है आपको, भाई अगर आपको 100 मीटर भागना है तो अलग तरह से भागोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से 100 मीटर भागना है तो आप देखोगे ना, ताब भागना शुरू कर दोगे कि यार 100 मीटर है, बस जिंदगी की सबसे तेज अभी भाग लेनी है, फिर देखा जाए जो हो जाए। लेकिन अगर मैं कहूं 2 किलोमीटर भागना है तो आप थोड़ा सा प्लान बनाओगे कि यार 100 मीटर थोड़ा ना है, 2 किलोमीटर है, तो थोड़ा सा ऊर्जा को बचा के भी रखना है। अगर मैं आपसे कहूं 10 किलोमीटर भागना है तो आप थोड़ी शुरू में भी ऊर्जा कम रखोगे, भाई ऊर्जा कम खर्च करोगे, बचा कर रखोगे, एंड में के लिए ऊर्जा बचाओगे। ये सारी चीजें हैं, तो बेसिकली मतलब रणनीति आपकी बदलती रहेगी। तो पॉइंट ये है कि बहुत सारे बच्चों को कि भाई हमारा एंड पॉइंट क्या है, हमारा आरंभ क्या है, इसकी समझ नहीं होती कि भाई हमको कहां पहुंचना है। और इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि जब आप तैयारी शुरू करें तो पहले 2 दिन 3 दिन गुजारें सिलेबस के साथ, पहले 2 दिन 3 दिन गुजारें आप इस चीज के साथ कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख रहे हैं, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि मुझे केवल पॉलिटी पढ़नी नहीं है, पॉलिटी में कितनी समझ विकसित करनी है यह आपको समझ में आ जाए। भाई जब आपको लक्ष्य ही नहीं पता तो आप उसके लिए टाइम अलॉट कैसे करोगे यार? बात सही है कि नहीं है? जब आपको यही नहीं पता कि भाई कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मुझे किस लेवल का पढ़ना है, तब तक आपके टाइम मैनेजमेंट के जो प्लान है वो सब बकवास है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली क्लैरिटी होनी चाहिए कि, और ये विषयवार हो तो ज्यादा अच्छा है, कि हर विषय का शुरुआत क्या है, अंत क्या है, यह मुझे पता होना चाहिए कि कहां से कहां तक कितना पढ़ना है। यह मैं क्वांटिफाई अगर कर पाता हूं तो मेरी तैयारी बेहतर होती है। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। दूसरा टाइम मैनेजमेंट का तरीका जो होता है वो होता है कि आप एक टारगेट की रेंज बनाइए, लक्ष्य की एक रेंज बनाइए। मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब। लक्ष्य की रेंज का मतलब यह है, अच्छा, और दूसरी इसी से जुड़ी हुई एक चीज है, लक्ष्य की रेंज और साथ में छोटा लक्ष्य। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट में बेटा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, यह आप सबने फेस किया होगा। अगर मैं आपको आज एक काम दूं, लॉजिकली सोच के बताना, ईमानदारी से, मेरे को मत बताओ, खुद सोचना। अगर आज मैं आपको एक काम दूं और कहूं आज क्या 8 जुलाई है, मैं कहूं कि यार 15 अगस्त तक करके देना है, चलो आपको मैं एक प्रोजेक्ट दे रहा हूं, आपको एक निबंध लिखना है। मान लो मैंने आपको एक टारगेट दे दिया कि भारत में अभी बारिश हो रही है तो सड़कों की दशा बड़ी खराब हो जाती है। मैंने आपको एक निबंध दिया कि आप भाई भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए क्या प्रयास संभव हैं, इस पर आप मुझे 3000 शब्दों का निबंध लिख के दो। और आपके पास अभी आज 8 जुलाई है, मैं आपको 15 अगस्त तक का टाइम दे रहा हूं, ठीक है, सवा महीना दे दिया मैंने आपको। ईमानदारी से बताओ आप में से कितने लोग 10 अगस्त के पहले कुछ भी करने वाले हो इस पे? ईमानदारी से बताना। ये हमारी कॉलेज की आदतें हैं जो खराब हैं कि टारगेट हमको मिलता है 1.5 महीना, हम करेंगे कब? आखिरी 5 दिन में। और उसके पहले हम कभी कभी थोड़ी बहुत टोकन पढ़ाई कर लेंगे, हम यहां वहां 2 लोगों से बात कर लेंगे, 1-2 पॉइंट लिख लेंगे। हम अपने जीवन में दबाव तनाव पैदा करते हैं सवा महीने के काम को 5 दिन में करके। ये सच्चाई है, आप मानो या ना मानो। हम में से ज्यादातर, मैं अपना भी कहता हूं कि मैं भी ऐसे ही करता था। तो भाई ये बात मानते हो कि नहीं? तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो बेटर तरीका ये है कि अब इसी काम को अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई सवा महीने बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे अपना जो टास्क है वो करके दो, उसकी बजाय मैं कह दूं कि 4 दिन बाद मेरे को 200 शब्द लिख के दो, तो अब अगले 4 दिन में आप 200 शब्द तो लिख के दोगे। उसके 4 दिन बाद मैं कहूं कि अगले 500 शब्द की समरी लिख के दो, मुझे क्या पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स लिख के दो। उसके 4 दिन बाद मैं आपसे और कुछ मांगू, ये लिख के दो। उसके अगले 4 दिन बाद और कुछ मांगू, तो होगा क्या? लगातार आप रोजाना कुछ कुछ मेहनत कर रहे होगे। आपको आपकी तैयारी में ये छोटे लक्ष्य बनाने पड़ेंगे, वरना आप वही करोगे कि यार अभी पढ़ रहे हैं ना, अभी क्या दिक्कत है, एग्जाम तो बहुत दिन बाद है। तो आमतौर पे बच्चे ये करते हैं, जब जनवरी फरवरी आ जाता है तब तक वो कैजुअल पढ़ाई करते हैं और फिर वो कहते हैं सर टाइम नहीं बचा। अरे बाबा टाइम था तुम्हारे पास, तुमने यूटिलाइज नहीं किया ना, 70% तो तुमने खराब कर दिया।
तो अब जब 30% टाइम में तुम 100% का काम करोगे तो टाइम तो कम पड़ेगा ही। ये किसी और का किया हुआ नहीं है, ये आपका अपना किया हुआ है। ये बात आप मानिए इस बात को कि और किसी का, कोई ईश्वर ने आपको कम समय नहीं दिया था, बहुत समय दिया था, आपने उसमें 70% समय कुछ किया नहीं। तो अब जो 30% समय में आप इस सारे काम को ठूसोगे तो भारी लगेगा आपको। तो भाई ये जो है अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए कि यार ये पॉलिटी के 3 चैप्टर्स हैं, ये मैं 7 दिन में कर लूंगा, ठीक है। और फिर बेटा अगर आपने 7 दिन का लक्ष्य बनाया है तो फिर यह लक्ष्य अटल होना चाहिए। मतलब कुछ भी हो जाए, आंधी बारिश तूफान, केवल एक बीमारी का अपवाद मैं मानता हूं इसमें कि आप बीमार हो जाएं आप अगर, तो अलग बात है। इसके अलावा घर में शादी है, घर में फंक्शन है, दोस्त आ गया, मित्र आ गया, रिश्तेदार आ गए, ये हो गया वो हो गया, बाकी कुछ भी हो जाए उसमें कोई अपवाद बनना नहीं चाहिए। कि अगर आपने छोटा लक्ष्य बनाया कि भाई 7 दिन में मुझे इकोनॉमिक्स के ये 3 अध्याय पढ़ लेने हैं, तो फिर कुछ भी हो जाए, आपने अगर 2 दिन नहीं पढ़ा, अब अगले 5 दिन ओवर टाइम करके पढ़ो, लेकिन ये अध्याय आपको पढ़ने ही चाहिए। मतलब अपने लिए दंड और क्या कहते हैं, पुरस्कार, दोनों का प्रावधान करो कि यार अगर मैंने खत्म कर लिया तो मैं आधे दिन का ब्रेक लूंगा, कहीं घूमने जाऊंगा, कुछ अच्छा खाना खाऊंगा अपने लिए, अपने पे खर्चा करूंगा, अपने लिए एक शर्ट खरीदूंगा, जैसे भी करना है। और अगर नहीं किया तो भाई इस वीकेंड किसी से नहीं मिलूंगा, दोस्त से बात नहीं करूंगा, कहीं अच्छा खाना नहीं खाऊंगा, तो समझ रहे हो। तो अपने लिए प्रावधान रखिए, छोटे लक्ष्य रखिए। यार तीसरी बात जो कि बहुत बेसिक है लेकिन इस उम्र तक आके मैं उससे परेशान हुआ हूं, वो है मोबाइल फोन। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि मैं कैसे परेशान हुआ इसका। आपको याद होगा मेरी हिंदू की जो क्लास होती है वो पहले शाम को 4 बजे होती थी, याद है आपको? आप में से कई लोग उस टाइम भी देखते थे, शाम को 4 बजे ये क्लास होती थी। फिर इसका समय बदला गया कि सुबह करना चाहिए, तो फिर ये क्लास सुबह 9 बजे शिफ्ट हुई। अब 9 बजे की क्लास के लिए आपने देखा होगा उस क्लास में, यार उस क्लास के लिए बड़ी मेहनत लगती है। मतलब उस क्लास के लिए मैं सुबह उठता हूं, ब्रश करता हूं, थोड़ा फ्रेशन अप होता हूं, फिर मैं अखबार पढ़ना शुरू करता हूं। और केवल आपने अगर मेरी क्लास देखी हो तो मैं केवल अखबार नहीं पढ़ाता, उसके बाहर की चीजें, जो उसके रिसर्च है, बैकग्राउंड जो है उसका, पहले क्या हुआ था, ये सब क्या हुआ था, ये सारी चीजें भी पढ़ाता हूं। उसकी प्रेजेंटेशन पूरी की पूरी मैं खुद बनाता हूं, किसी की मदद नहीं लेता, ये सब चीजें करता हूं। तो मैं इस क्लास के लिए सुबह 5 बजे उठता हूं, ठीक है। मैं रेगुलरली 5 बजे उठता हूं और मैं, ताकि मैं उस क्लास को 9 बजे के पहले पहले तैयार करके आपके लिए लेके आता हूं। अब होता क्या है कि शुरू में एक आध बार ऐसा हुआ कि मैंने टाइम देखा, टाइम बचा ही नहीं। फिर मैंने क्या रियलाइज किया कि 5 बजे उठने के बाद मैं रैंडमली अपने फोन पे कुछ तो पढ़ रहा हूं। क्या होता है, वो छोटे छोटे वीडियोस आते हैं, रील्स, कुछ रील्स देख रहा हूं, कुछ यहां वहां की चीजें पढ़ रहा हूं, ट्विटर पे कुछ समाचार, अच्छी चीजें पढ़ रहा हूं, न्यूज पढ़ रहा हूं, लेकिन जो नहीं पढ़ानी वो न्यूज पढ़ रहा हूं। जिन न्यूज में मेरे को इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स की न्यूज में मेरे को इंटरेस्ट है तो वो पढ़ रहा हूं, लेकिन वो क्लास में तो पढ़ाऊंगा नहीं मैं। तो मैं ये सारी चीजें करता था और उस कारण से कई बार 5 से 9 के बीच में 8:30 बजे मुझे इतना स्ट्रेस होता था कि अरे अब तो आधा घंटा रह गया, अभी तो काम बाकी है। फिर मैं एकदम दबाव में, तनाव में जल्दी जल्दी काम करता था और बहुत तेजी से करता था। फिर मैंने बेटा एक नियम बनाया कि मैं जो हूं 5 बजे उठता हूं, 5 से 5:30 तक जो है मैं ब्रश करता हूं, आराम से फ्रेशन अप होता हूं, उस समय मुझे जितना फोन देखना है देख लिया। 5:30 बजे फोन में अपना हटा देता हूं और उसके बाद मैं क्लास खत्म होने के बाद फोन देखता हूं। आप विश्वास नहीं करोगे, रोजाना मेरी क्लास की प्रेजेंटेशन 8:30 के पहले खत्म हो जाती है। 9 बजे के पहले मैं आराम से तैयार हो जाता हूं, थोड़ा सा खा पी लेता हूं ताकि मुझे भूख ना लगे क्लास के बीच में। सिर्फ एक मोबाइल फोन का यूजेज कम करने से मेरे अपने जीवन के शुरुआती जो सुबह के कुछ घंटे हैं उनमें से कम 1 घंटा मैं बचा पा रहा हूं। और आप ये काम कीजिए कि मोबाइल फोन को एक इंसेंटिव की तरह रखिए कि भाई मैं अपने लिए, मैंने टारगेट रखा है कि मैं 3 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद ही मैं फोन देखूंगा, उसके बिना मैं फोन नहीं देखूंगा। ये अनुशासन आपको लाना पड़ेगा यार, बहुत टाइम खराब होता है। आप विश्वास नहीं कर सकते, आप YouTube पे एक वीडियो देखना शुरू करते हो, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा। Instagram पे आप किसी का प्रोफाइल देखना शुरू करते हो, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। रील्स तो खैर आप बस ऐसे ऊपर करते जाते हो, नई आती रहती है, या शॉर्ट्स जो होते हैं YouTube के या Instagram के रील्स होती है, बहुत ज्यादा एडिक्टिव है, बहुत ज्यादा आदत लगवाने वाली चीजें हैं। इनसे बचकर रहिए, बिल्कुल भी इनका प्रयोग मत कीजिए, ठीक है। आपको कोशिश यह करनी चाहिए कि आप दिन में कई बार, मैं बार बार ये कहता हूं, एक साथ 6 घंटे का टाइम मत निकालिए, आप दिन में कई बार 1 से 2 घंटे के स्लॉट अपनी पढ़ाई के लिए निकालिए।
दिन में कई बार आपको ऐसे स्लॉट निकालने पड़ेंगे। आप अगर जैसे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो आपके पास अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत डालिए। सुबह सुबह 1 से 2 घंटे का स्लॉट आपको अपने पढ़ने के लिए निकालना चाहिए। ठीक है, ऐसे स्लॉट आपको कम से कम 4 निकालने पड़ेंगे रोज के, कि आप शाम को, रात को, मैं इस बात में बिलीव नहीं करता कि सुबह बेहतर पढ़ाई होती है और रात को नहीं होती, वो बेकार की बात है। मेरे ख्याल से आपको जब टाइम मिलता है तब बेहतर हो सकती है आपकी पढ़ाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1 से 2 घंटे वाले ऐसे 4 स्लॉट आपको कम से कम दिन में निकालने पड़ेंगे। अब वो आप कैसे निकाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं, यह आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, दिन में इतना समय नहीं निकाल सकते, तो सैटरडे संडे को आपको इसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। लेकिन आइडिया यह है कि सप्ताह में कम से कम 35 से 40 घंटे आपको पढ़ाई को देने पड़ेंगे। और जब मैं कह रहा हूं 35 से 40 घंटे, तो यह बिना फोन के, क्योंकि फोन के साथ 35 से 40 घंटे मतलब लिख के रख लो, इफेक्टिवली 15 से 20 घंटे ही हैं। आप बिना फोन के आपको इतने घंटे हर हफ्ते निकालने पड़ेंगे। तो अब उसमें आपको अपना समय प्रबंधित करना पड़ेगा, आपको जो है एंड पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट सोचना पड़ेगा, अपना रिसोर्स सोचना पड़ेगा। और याद रखिए, यूपीएससी की तैयारी थोड़ी निर्दयी होती है, वो आपको एक ही विषय को बार बार नहीं पढ़ने देगी। तो आप ये कोशिश जरूर करें कि आप जब पहली बार पढ़ रहे हैं उस समय प्रयास ये करें कि संसाधन सोच लें कि भाई मैं इस किताब से पढ़ूंगा, ये किताब यूपीएससी के लायक है। ज्यादा गलतियां करने की कोशिश ना करें। गलतियां यूपीएससी वादा करने का मौका नहीं देती कि पहले मैंने इस किताब से पढ़ लिया पर ये तो बेकार निकली, तो अब मैं दूसरी बार किसी और किताब से पढ़ूंगा। इतने मौके आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, आगे और इस पे चर्चा करेंगे। आगे अगर आपको चाहिए कि भाई मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, तो आप मुझे अपने जीवन की जो स्थिति है वो बता सकते हैं और साथ के साथ अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी है atul.jain@studyiq.com। मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा जितनी मैं कर सकता हूं, ऑब्वियसली। और साथ के साथ अगर आप चाहते हैं कि इन सारी समस्याओं का, टाइम मैनेजमेंट से लेके अच्छे रिसोर्स सिलेक्शन, ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व हो जाएं, तो आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं, तो आज शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। भारत का सबसे अच्छा कोर्स है, सब कुछ, पूरा प्री मेंस इंटरव्यू सब आपका इसमें कवर हो जाएगा। AJ लाइव कोड लगा के 27,999 में आप इससे आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।